पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने किसानों के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि 5 राज्यों में हुए चुनावों में पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर थी और वहां पर बीजेपी की करारी हार हुई है। किसानों ने वहां जाकर जो बीजेपी को हराने का अहम रोल अदा किया था वह सफल हुआ और भाजपा को पश्चिम बंगाल में हार का सामना करना पड़ा। अब भी अगर किसानों की बात न मानी गई तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में भी बीजेपी का विरोध करेंगे। सुनिए आप भी बीजेपी की हार पर क्या बोले किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी। साथियों नमस्कार। साथियों, आज पश्चिमी बंगाल में बीजेपी बुरी तरह हार चुकी है और इसकी हम सारे देशवासियों को, सारे किसानों को बधाई देना चाहेंगे और हम अनुरोध करेंगे कि आज बीजेपी के हारने का जश्न मनाएं, लड्डू बांटें, दिए जगाएं। ये पापी सरकार, ये सरकार जो किसान विरोधी, जो देश को बेचना चाहती है, आज पश्चिमी बंगाल के भाइयों ने इसको हराया है। हम पश्चिमी बंगाल के लोगों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे और देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब पश्चिमी बंगाल में हारी है और आगे के लिए तैयार रहना, अगली तैयारी करिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सारे देश के किसान उत्तर प्रदेश में घुसेंगे और उत्तर प्रदेश से भी सरकार को हिलाएंगे। ये हठी राजा है, राजहट है। दुर्योधन ने का राजहट देख लीजिए, रावण का राजहट देख लीजिए, जिन्होंने परिवार भी तबाह किया है, जिन्होंने राज्य भी तबाह किया है। और ये भी वही बीजेपी है। आज हम आरएसएस को बता देना चाहते हैं, अब भी वक्त है, इस राजा को हटा दीजिए। अब भी वक्त है, इन निर्दोष किसानों को मत मारिए सड़क पे। आज भी वक्त है आपके पास मानने का। 400 से ज़्यादा लाशें किसानों की आ चुकी हैं। आपको तरस नहीं आ रहा है? राज धर्म नहीं है ये। और चेत जाइए, वरना बीजेपी का नामो निशान देश में नहीं बचेगा। ये राज भी जाएगा और ये बीजेपी भी जाएगी। तो हम सारे आज चेतावनी एक तरह से बीजेपी को देना चाहते हैं कि या तो मान जाइए और वरना अपना मलिया मेट करवाने के लिए तैयार रहिए। जहां भी चुनाव होगा पूरे देश के अंदर, वहीं पे जाके बीजेपी का विरोध करेंगे और वहीं पे बीजेपी को हराएंगे। और एक बार मैं फिर सारे देश के किसानों को इस निर्दयी राजा के हारने की बधाई देता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए ध्यान रखिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के हराने की तैयारी करिए। किसान एकता सबका धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों, आज पश्चिमी बंगाल में बीजेपी बुरी तरह हार चुकी है और इसकी हम सारे देशवासियों को, सारे किसानों को बधाई देना चाहेंगे और हम अनुरोध करेंगे कि आज बीजेपी के हारने का जश्न मनाएं, लड्डू बांटें, दिए जगाएं। ये पापी सरकार, ये सरकार जो किसान विरोधी, जो देश को बेचना चाहती है, आज पश्चिमी बंगाल के भाइयों ने इसको हराया है। हम पश्चिमी बंगाल के लोगों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे और देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब पश्चिमी बंगाल में हारी है और आगे के लिए तैयार रहना, अगली तैयारी करिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सारे देश के किसान उत्तर प्रदेश में घुसेंगे और उत्तर प्रदेश से भी सरकार को हिलाएंगे। ये हठी राजा है, राजहट है। दुर्योधन ने का राजहट देख लीजिए, रावण का राजहट देख लीजिए, जिन्होंने परिवार भी तबाह किया है, जिन्होंने राज्य भी तबाह किया है। और ये भी वही बीजेपी है। आज हम आरएसएस को बता देना चाहते हैं, अब भी वक्त है, इस राजा को हटा दीजिए। अब भी वक्त है, इन निर्दोष किसानों को मत मारिए सड़क पे। आज भी वक्त है आपके पास मानने का। 400 से ज़्यादा लाशें किसानों की आ चुकी हैं। आपको तरस नहीं आ रहा है? राज धर्म नहीं है ये। और चेत जाइए, वरना बीजेपी का नामो निशान देश में नहीं बचेगा। ये राज भी जाएगा और ये बीजेपी भी जाएगी। तो हम सारे आज चेतावनी एक तरह से बीजेपी को देना चाहते हैं कि या तो मान जाइए और वरना
अपना मलिया मेट करवाने के लिए तैयार रही है। जहां भी चुनाव होगा पूरे देश के अंदर वहीं पे जाके बीजेपी का विरोध करेंगे और वहीं पे बीजेपी को हराएंगे। और एक बार मैं फिर सारे देश के किसानों को इस निर्दयी राजा के हारने की बधाई देता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए ध्यान रखिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के हराने की तैयारी करिए। किसान सबका धन्यवाद। किसान मजदूर ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।